जब भगवान कृष्ण शांति दूत बन के आए थे, हाँ, धृतराष्ट्र बैठे हैं सभा में, राजा, भगवान साइड में आके बैठे, क्योंकि राजा की गद्दी पे राजा ही बैठता है। भगवान बैठे हैं, दुर्योधन बैठा है, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म, विदुर, और भगवान बोल रहे हैं कि क्या हम युद्ध नहीं चाहते, अगर आपने जो प्रॉमिस किया था वो फुलफिल करो, जो आपने वचन दिया था पूरा करो, हमको युद्ध में कोई इंटरेस्ट नहीं। क्योंकि भगवान कहते हैं, कितना सुंदर बात भगवान कहते हैं यहाँ पे, कि युद्ध से सिर्फ नुकसान होगा, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस, कितने सारे हथियार वेस्ट होंगे, कितना टाइम वेस्ट होगा, और सब नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि यह युद्ध कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं होगा, ये दो भाइयों का युद्ध होगा, तो इतना विशाल हो जाएगा ये कि पूरा विश्व समाहित हो जाएगा। तो भगवान ने कहा युद्ध से हमेशा नुकसान है। प्रयास किए भगवान, शांति दूत बन के आए थे, तो दुर्योधन बोले मैं तो नहीं दूंगा। तब धृतराष्ट्र बोलना चाहिए था ना दुर्योधन को कि हमारा वचन था कि इनका इंद्रप्रस्थ इनको लौटाएंगे अगर ये 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास पूरा करेंगे। कर लिया, तुम तो नहीं ढूंढ पाए ना। तब धृतराष्ट्र नहीं बोला, पूरी जिंदगी धृतराष्ट्र नहीं बोला, और इसी कारण महाभारत हुआ। तो राजा की गद्दी बड़ी जिम्मेदारी की गद्दी है। अगर वो चुप बैठेगा तो राज्य नहीं चलेगा, नीचे सब आपस में लड़के मरेंगे, जैसा महाभारत में हुआ। धृतराष्ट्र ऐसे राजा था। तो दुर्योधन मना किया। कृष्ण बोलते चलो मान लिया, मत दो इंद्रप्रस्थ, 5 गांव दे दो, और 5 गांव के नाम भी बताए कृष्ण ने, ये 5 गांव दे दो, 5 पांडव हैं, एक एक गांव संभाल लेंगे, खुश रहेंगे। धृतराष्ट्र पूछते हैं कृष्ण से कि कृष्ण क्या युधिष्ठिर मान जाएगा 5 गांव में? कृष्ण कहते हैं धृतराष्ट्र से, महाराज आप चिंता मत करिए, मैं यहां जो फैसला लेके जाऊंगा, जो डील मैं यहां कंप्लीट करके जाऊंगा, 5 भाई खुशी खुशी उसको स्वीकार करेंगे, कोई उफ भी नहीं करेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। फिर भी धृतराष्ट्र को सोचना चाहिए, एक कृष्ण है जो अपने भाइयों के लिए, पांडव उनके भाई थे कृष्ण के, वो उनके लिए डिसीजन ले रहा है, और मैं राजा होकर राज्य के लिए डिसीजन नहीं ले रहा हूं। थोड़ा तो सोचना चाहिए था, तब भी नहीं सोचा। दुर्योधन 5 गांव बोला 5 गांव तो छोड़ो, 1 सुई के बराबर तुमको जमीन नहीं दूंगा, तब भी धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोला। इसका नाम ही है ना धृतराष्ट्र, राष्ट्र से आसक्त है ये। धृत मतलब आसक्त, ये राष्ट्र में यानी गद्दी में आसक्त है। ये गद्दी का ही खेल है, वो हिरण्यकशिपु को लेकर चलता ही आ रहा है, सबको पावर चाहिए। तो धृतराष्ट्र तभी भी नहीं बोला। बंदी बनाने का कोशिश किया कृष्ण को दुर्योधन ने, अर्ध विराट रूप दिखाया, तभी भी धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं बोला। पांडवों के साथ इतना अत्याचार हुआ, कुछ नहीं बोला। द्रौपदी के साथ जो हुआ, कुछ भी नहीं बोला। जब द्रौपदी श्राप देने आ रही थी, वो तो गांधारी ने बचा लिया, उसके बाद भी कुछ नहीं बोला। अब जब देखा कि गांधारी इन्वॉल्व हो गई है और द्रौपदी को सपोर्ट कर रही है, तो गांधारी ने दुर्योधन को भी सुना दिया, अब मामला बिगड़ सकता है, एकदम एक्सट्रीम पे पहुंच गया। तब धृतराष्ट्र बोलता है द्रौपदी को, हाँ, कि देखो, पुत्रवधू बोलता है, बहू तुम क्रोध मत करो, अच्छा तुम सब कुछ करो, और वो बेचारी जिसका तुमने इतना इज्जत का पूरा फलूदा कर दिया, वो कुछ भी ना करे, क्योंकि पता था धृतराष्ट्र को श्राप देगी तो पूरा कुल नाश हो जाएगा। तभी भी धृतराष्ट्र तब बोलते हैं तुम वरदान मांगो, मांगो वरदान। तो द्रौपदी बोलती है हमारे पति को छोड़ दीजिए, युधिष्ठिर को। दूसरा वरदान, अपने 5 को छोड़ दीजिए।
दूसरा वरदान, बोले इनके हथियार इनको दे दो। नहीं, मुझे और भी देना है, और देना है मुझे। अच्छा, इतनी देर कहां था? देखिए कैसा मेंटालिटी है, चीटिंग मेंटालिटी। इतनी देर क्यों नहीं बोला? अब और भी लो, और भी लो बोल रहा है। बेटी और लो तुम। यह भी नहीं सोचा कि द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो अग्निकुंड से प्रकट हुई है। तो द्रौपदी बोलती है, नहीं, क्षत्रिय की पत्नी हूं, 2 वरदान से ज्यादा मांगूंगी नहीं। और बात रही राज्य की, तो मेरे पति और उनके हथियार उनके पास है, राज्य तो ऐसे ही ले लेंगे इन लोग उसका आप चिंता मत कीजिए। फिर भी बोलता है, नहीं, ले लो ले लो। तो फिर अपनी तरफ से देता है, बोलता है जो भी युधिष्ठिर आज हारा है सब वापस। और हीरो बन गया, कुछ नहीं बोला। इसीलिए व्यासदेव बोलते हैं 4 विलेन है महाभारत में, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, शकुनी और कर्ण। और ये जड़ है उसकी। कुछ नहीं बोला, बाद में दाता बन रहा है कि मैं दे रहा हूं तुमको, पूरा वापस दे दो, युधिष्ठिर को सब वापस दे दो। फिर भी दुर्योधन घुमा दिया। दुर्योधन बोला धृतराष्ट्र को, बाद में जाकर बोलता है रूम पे कि या तो मैं सुसाइड कर लूं, या तो युधिष्ठिर को वापस एक आखिरी दाव के लिए बुलाओ, उसमें वनवास का सिचुएशन रखो। धृतराष्ट्र नहीं मानता है, गांधारी मना करती है, बोलती है धृतराष्ट्र को जाने दो इसको सुसाइड करने के लिए। धृतराष्ट्र वो बोलता है ठीक है बुलाओ। और युधिष्ठिर ने वचन लिया था, कसम खाई थी युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ में कि मेरे बड़े जो भी बोलेंगे मैं वो करूंगा। फिर आ गया खेलने, क्या करेगा, क्योंकि वो तो वचनबद्ध है। तो सब हार गए। कहां गया? अभी कल सवेरे आपने बोला कि युधिष्ठिर जो जीता दे दो, द्रौपदी बेटी हमारी, ऐसा ऐसा, लेकिन अब फिर दे लिया। तो ये धृतराष्ट्र है।